कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। अच्छा, अभी छुट्टी होती है जी। ये कौन सा गांव है? ये गाँव नहीं, हाँ गाँव कपलानी। 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 तो अपने गांव का नाम लेकर हंस क्यों रहे हो? यस। हमारा थोड़ा हमारे ये बताए किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में? तुम्हारी उम्र क्या है? छोटा। वेरी गुड यार। तो इस एरिया के बारे में बताओ जरा इंग्लिश में। बताओगे? बता दो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 8 और जैसा कि आप मैप पे देख रहे हैं हम निकल चुके हैं मसूरी से। लैंडौर होते हुए धनौल्टी जाएंगे और धनौल्टी के बाद काना ताल होते हुए हम चंबा जाएंगे। तो हम बीच में काना ताल में नहीं रुकेंगे क्योंकि चंबा से वापसी में हम काना ताल पे रुकेंगे और वहाँ जो कुछ भी है देखने लायक मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मसूरी से करीब धनौल्टी की दूरी है 60 किलोमीटर्स और इसका एलिवेशन है 7500 फीट यानी 7500 फीट के ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और मसूरी के रास्ते में है दूमगांव, मक्कावाला, सिमियारी और फिर हम धनौल्टी जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और धनौल्टी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि अगर आप मसूरी जाते हैं तो जब आपको स्टे करना हो तो धनौल्टी से बढ़िया कोई भी जगह नहीं है। बिकॉज़ मसूरी में तो फिर भी कुछ भीड़ भाड़ है पर धनौल्टी में ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है। बट सुरकंडा मंदिर है और धनौल्टी एडवेंचर पार्क है। इसके अलावा वहाँ जो देखने लायक है वह है वहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती, वहाँ के वादियों की खूबसूरती। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ सॉलिट्यूड, अगर शांति के खोज में है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। और बस हम धनौल्टी अब पहुंच ही गए हैं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर कोई शूटिंग भी हो रहा है। तो ये देखिए छोटी सी फिल्म, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है या किसी सीरियल की हो रही है। बहुत ही खूबसूरत होटल है और यहाँ से नज़ारा, यहाँ से जो व्यू दिखता है पहाड़ का, वाकई मेस्मराइजिंग है। यहाँ खासकर बारिश के दिनों में, अगर आप मानसून के दिनों में आते हैं तो यहाँ इतनी हरियाली आपको मिलेगी, मज़ा आ जाएगा बॉस। बेटा नाम क्या है आपका? सुमित। किससे बोल रहे? सुमित। सुमित। अच्छा सुमित, बताओ तुम यहीं रहते हो? वेरी गुड। और पढ़ाई करते हो? अच्छा बेटा बताओ यहाँ घूमने का क्या क्या जगह है? पार्क के आगे। ओके, कौन सा पार्क? इको पार्क। इको पार्क, वेरी गुड। और उसके अलावा क्या है? उसके आगे थोड़ा आगे 1-2 किलोमीटर तरह सुरकंडा माता का मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक इको पार्क हो गया, एक सुरकंडा माता का मंदिर हो गया, और क्या क्या है यहाँ पे? और
तो धनौल्टी में क्या है? अच्छा, सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, यहाँ पे बर्फ होती होगी सर्दियों में, बहुत मज़ा आता होगा तुम्हें तो। अब धनौल्टी से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे सुरखंदा माता का टेम्पल है, वहाँ हम नहीं जा पाएंगे, और एडवेंचर पार्क भी हम नहीं जा पाएंगे, और ऑल द वे टू टेहरी लेक कानाताल होते हुए ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू रियली। धनौल्टी वाकई इसलिए फेमस हो रहा है बिकॉज यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है। हालांकि आकाश में थोड़े बादल के पैचेस हैं, लेकिन नीचे की खूबसूरती इट्स रियली वंडरफुल। और ये देखिए पहाड़ इतने हरे भरे हैं, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ धनौल्टी आने का जो बेस्ट टाइम है वह मार्च से जून है, बिकॉज धनौल्टी इज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। तो यहाँ पर नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं मानसून में आना। ऐसे दोस्त कह रहे तो था ना थोड़ा चिल। कितने का रेंट पे लिया आपने? ये 500 का एक्टिवा, और 1000 रुपये सिक्योरिटी दे रखी है। ओके, वेरी गुड। तो रुड़की में कहाँ से हो आप? हम ऐसे में प्रॉपर पौड़ी गढ़वाल से हूँ, कोटद्वार साइड से, लेकिन रुड़की में स्टडी कर रहे हैं। कोटद्वार वगैरह में काफ़ी घुमा हुआ है। हाँ, उधर ही हूँ मैं, दुपट्टा साइड से। ये दुपट्टा ना, दुपट्टा के बाद ये घुमखाल गाँव है। घुमखाल, लैंसडाउन। घुमखाल में अजंता गेस्ट हाउस में मैं रुकता हूँ, वहाँ पर अच्छा, अक्सर जाता नहीं हूँ। फिर हमारा रूट दुपट्टा से पहले से ही कट जाता है। अच्छा 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 अच्छा। ये पौखाल वाला रूट है, मापगढ़ महादेव पौखाल वाला रूट। फोटो ले सकते क्या आप? DSLR से हमारे बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग। ये थे हमारे पौड़ी गढ़वाल के दो लड़के जो रुड़की से आए थे। उन्होंने रेंट पे स्कूटी ले रखा था। व्हाट अ व्यू, रियली द व्यूज आर सो अट्रैक्टिव, सो मेस्मराइजिंग कि मन करता है हर जगह रुक कर यहाँ के वादियों के खूबसूरती का नज़ारा लें। वो देखिए, हालांकि ये लैंडस्लाइड जोन है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। मानसून में नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, बट मेरा एक सलाह है, कभी आप एक बार कम से कम मानसून में एक राइड पे आओ, यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। ओह, व्हाट अ व्यू रियली। और अब हम निकल चुके हैं, कानाताल क्रॉस कर चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं टेहरी डैम की तरफ। और हमारे आगे एक लोकल राइडर हैं, और वो भी उस तरफ ही जा रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं चंबा, और चंबा से फिर रास्ता कटती है टेहरी लेक के लिए और टेहरी डैम के लिए। तो टेहरी लेक वाले रास्ते पे हम चल चुके हैं और आपको टेहरी लेक का नज़ारा, थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो इस टेहरी लेक के सहारे चलते चलते हम पहुंचेंगे उस जंक्शन पे जहां से हम टेहरी लेक का फुल व्यू हमें मिल पाए। फिर वहां चलकर फिर हम कुछ बताना चाहेंगे। सो बेसिकली जो टेहरी लेक है वह किसी ज़माने में ओल्ड टेहरी हुआ करता था, और टेहरी डैम बनने की वजह से वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सारा, वहाँ जो आबादी थी उस आबादी को एक नए जगह पर शिफ्ट किया गया था, और फिर उसको अब आज के तारीख में बोलते हैं न्यू टेहरी। और जो ओल्ड टेहरी था आज के तारीख में वह टेहरी डैम और टेहरी लेक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं टेहरी लेक पे, और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है टेहरी लेक का। पहले अपने बाइक को करूँगा मैं पार्क, उसके बाद में व्यू दिखाऊंगा। हाय, मैं अभी हूँ टिहरी झील पे। मैं इसे एक्चुअली टिहरी डैम समझ रहा था, बट ये है टिहरी झील, और यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे टिहरी डैम है। और जैसा कि मैंने पता किया है वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, और वो डैम है और अंडरग्राउंड है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं है। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया है कि वहाँ ऊपर एक CSF का ऑफिस है जिनके अंडर में यह डैम है टिहरी का। तो मैं जाकर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं परमिशन दे दे। अगर परमिशन दे देता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कोई भी बंदा CSF का होगा जो हमें घुमा देगा। और अगर परमिशन नहीं मिल पाती है तो फिर सॉरी, आई विल हैव टू गो बैक। सो फ्रेंड्स, डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज हमें परमिशन नहीं मिल पाया। हम CISF के ऑफिस में गए थे, हालांकि वहाँ का मैं तस्वीर ना मैं लिया हूँ ना मैं दिखा सकता हूँ, पर परमिशन हमें नहीं मिली। और उनका कहना था कि आज का कोटा फुल हो चुका है और आपको परमिशन लेना है तो कल के लिए आपको अप्लाई करना होगा, फिर कल या परसों मिलेगा। इन दैट केस इट वोंट बी फिजिबल फॉर अस टू स्टे हेयर एट टेहरी फॉर 2 days। तो इसलिए आई विल हैव टू गो बैक। बट अब हम पहुंचने ही वाले हैं टेहरी डैम, लेकिन टेहरी डैम को हम अलग से देख सकते हैं। सो ऊपर का रास्ता है, और हम अभी बस उस जंक्शन पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें टेहरी डैम के ऊपर का नज़ारा हमें मिल पाए। सो फ्रेंड्स, अभी हम गाड़ी को पार्क करके फिर आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे यहाँ टेहरी डैम के बारे में। टेहरी डैम इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, इनफैक्ट यह जो रास्ता है टेहरी डैम के ऊपर का रास्ता है, जहाँ से ये जो आप देख रहे हैं सामने, यह टेहरी डैम है। इसके अंदर डैम है बना हुआ, और ये अंडरग्राउंड है। सो फ्रेंड्स, with heavy heart I have just decided to go back because टेहरी डैम का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। So friends, right now we are at Kanathal. Kanathal is a beautiful place between Mussoorie and Chamba. In fact, between Dhanolti and Chamba.
और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट्स है और यहाँ पर स्काई साइकिलिंग है, देन क्लाइंबिंग है, यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट्स है। आप यहाँ आकर बहुत आप मज़े कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो, बहुत सस्ते बजट स्टेज है, बजट होटल्स है। और एक है ब्लिस ऑफ नेचर, यहाँ पर यहाँ के मैनेजर से मैंने बात भी किया था। एक बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट है और यहाँ पर फर्स्ट एड के साथ साथ सिर्फ यू हैव टू पे ओनली ₹500 फॉर नाइट स्टे। और इन एडिशन इन्होंने ही काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर रखा है, काफ़ी एडवेंचर स्पॉट्स है। तो जब आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर कानाताल में रुकिए, बिकॉज कानाताल रियली क्या खूबसूरत नज़ारा है। दबा हुआ है। ओ कमॉन कमॉन, अरे वाह कितना फ्रेंडली है यार। खाले खाले खड़े हो दबाए हो क्या? नहीं हम भी अपना दबा है। खा ले यार, अब पूरा खाएगा तो मुझे भी तो खाना है। ले मुंह में दीजिए, मुंह में दीजिए, मुंह में। ठीक है। हाँ खा ले खा ले, खाएगा तो नहीं। अरे खा ले, बैठ जाओ, खाने दे दो। खा ले खा ले खा ले। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। अच्छा, अभी छुट्टी होती है? जी। ये कौन सा गांव है? ये गाँव में। हाँ गाँव कपलानी। 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 तो अपने गांव का नाम लेकर हंस क्यों रहे हो? यस। हमारा थोड़ा है किसी का गाँव है, गाँव तो है भाई। है ना हमारे। ये बताए किस क्लास में पढ़ते हो? 9th 9th में? तुम्हारी उम्र क्या है? छोटा। वेरी गुड यार। इस एरिया के बारे में बताओ जरा इंग्लिश में, बताओगे? सो फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रिप का लास्ट डे है और आज हम जाएंगे अपने होटल मसूरी में और फिर वहाँ से कल अर्ली मॉर्निंग हम ऑल द वे फॉर दिल्ली। तो हमारी मुलाकातें अब दिल्ली में होंगी, दिल्ली के रास्तों पे होंगी हमारी मुलाकातें। सो फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टू दिल्ली। तो हम निकल चुके हैं, हम दिल्ली के हाईवे पे हैं और अब नज़ारा तो मैं आपको विशेष दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये है कि बस ये है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचना है। तो ये हमारी कोशिश है। काफ़ी हाई स्पीड में मैं बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और बाइक हमारा साथ भी दे रहा है। तो आगे बीच में हम मिलते हैं आपसे, तब तक इस म्यूजिक का आनंद उठाएं। सो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी
कुछ हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मुजफ्फरनगर के आसपास मेरा विचार है मैं लंच करूंगा। देखिए आज शाम कब तक पहुंचते हैं। मेरा एम है कि कम से कम 3 बजे तक तो घर पहुंच ही जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। और नेचर ने, क्लाइमेट ने, वेदर ने हमारा काफ़ी साथ दिया है और आप सारे दर्शक हो, आप भी साथ दे रहे हो हमारा। Two hours later. So my dear friends, I have finally arrived at Faridabad and at the moment I am in the colony where I reside. So ये है, यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे और हम अपने कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 minutes. Within 2 minutes I will be reaching my home, sweet home, to meet my family members. सो फाइनली यहाँ से लेफ़्ट हम आखिर पहुँच गए अपने कॉलोनी में, अपने घर के पास आफ्टर 4 days।